ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी अना को लेकर बैठे हुए हैं। हम मजहबी तौर पर शौक तो रखते हैं लेकिन मजहबी शऊर से बहुत दूर हैं। किसी को मार दो, जला दो, मिटा दो, ये लफ्ज तो हमारे लिए कोई वक़्त नहीं रखते हैं। नाजरीन, मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, दो पाकिस्तानी उमरा के लिए मक्का चले गए। उमरा से फ्री होकर वो सहने हरम में बैठकर दो अरबियों को किसी दुनियावी मामले पर बहम तकरार करते हुए देखते हैं। एक पाकिस्तानी उनकी अरबी ज़बान में बातचीत सुनकर दूसरे पाकिस्तानी से कहता है, यार देखो ना कितनी खूबसूरत क़िरात कर रहे हैं। दूसरा पाकिस्तानी जवाबन कहता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाकई हमने तो ऐसी क़िरात पाकिस्तान में भी नहीं सुनी। ये वाक़या बयान करके किसी को ताना देना मकसूद नहीं बल्कि एक हकीकत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना मकसूद है। हम लोग मजहबी तौर पर शौक तो रखते हैं लेकिन मजहबी तालीमात का शऊर नहीं रखते। यही वजह है कि जब एक खातून अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनकर अपने घर से निकलती हैं, बाज़ लोग उस लिबास को देखकर, चूँकि मजहबी शौक तो था लेकिन शऊर नहीं था, उसे कुरानी आयात से तशबीह देते हैं और उस औरत को कुरान का गुस्ताख कहते हुए गालियां देना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। ये तो भला हो उस खातून का जिन्होंने हिम्मत करते हुए आगे बढ़कर इस जत्थे से उस खातून की हिफाजत की और उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मैं उनके लिए खैर के कलिमात अदा करता हूँ। उनकी बड़ी हिम्मत है चूँकि उनके एक अमल के ज़रिए इस्लामी अक़दार की हिफाजत हुई है, वगरना वो वाक़या अगर हो जाता जो मैं और आप अपने ज़हनों में उसका नतीजा जानते हैं तो यकीनन फिर से लोग इस्लाम पर, कुरान पर और साहिब कुरान की तालीमात पर बेदरेग हमला करना शुरू कर देते, जिसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन चूँकि मैंने आपसे कहा ना, ये लोग मजहबी तौर पर शौक़ रखते हैं, शऊर से खाली हैं, इसलिए ऐसे वाक़यात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। मैं इस मामले पर कलाम करना चाहता हूँ चूँकि इसका नतीजा भी जानता हूँ कि अगर उस औरत के हक़ में बात करूँगा मजहबी लोग बुग़्ज़ व हसद का निशाना बनाएंगे, और अगर उस औरत की मुखालफत में बात करूँगा तो लिबरल लोग हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं इस मामले की हकीकत के सबब जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ी काबिल तवज्जो है। देखें, आजकल ये हमारी तालीम हो चुकी है, बिलखुसूस हमारे नौजवानों की, कि उनके सामने मार दो, जला दो, मिटा दो, नेस्तो नाबूद कर दो, मलिया मेट कर दो, इन बातों की तो कोई वक़्त नहीं है। जब जहाँ जैसे उन्हें लगता है कि कोई बंदा दीन के ख़िलाफ़ है, वो ये नारे लगाते हुए हाथों में डंडे उठाकर उसके ख़िलाफ़ मैदान अमल में सरगर्म हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह वो तालीम है जो उन्हें दी जा रही है, जिसका ताल्लुक़ ना कुरान से है ना करीम आका की मुबारक हयात से है। इस्लाम दीन मोहब्बत है और ये दीन मोहब्बत सिर्फ़ अपने मसलक के लोगों के लिए नहीं है, अपनी फ़िक्र के लोगों के लिए नहीं है, अपने मज़हब के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कुल इंसानियत के लिए है। हाँ, इसमें यह बात भी ज़हन नशीन रखें, अगर वाक़यातन कभी किसी का जुर्म साबित हो जाता है और वो मुजरिम करार पाता है, तब भी उसके बारे में फ़ैसला करने का हक़ ये किसी बंदे के पास नहीं है कि वो जत्था बनाए और किसी को सज़ा देने पहुँच जाए। नहीं, ये काम कानून का है, और अगर कानून की बालादस्ती है, आप उसे तस्लीम करें ना करें ये एक अलग मसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है ये एक अलग मसला है। लेकिन किसी को यह हक़ नहीं है कि वो खुद मुनसिफ बनते हुए किसी के बारे में फ़ैसला करना शुरू कर दे, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं और ऐसा करने की कोशिश इस मामले में की गई है, जब भी आप ऐसा करते हैं तो फिर लोग इस्लाम को आपकी इस हरकत की वजह से निशाना बनाते हैं, वो इस्लामी तालीमात पर हमलावर होते हैं। देखें ना, यही वजह है कि ये जो मामला हुआ है इसकी वजह से लोगों ने इस्लाम के हवाले से ये सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि इस्लाम में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई मकाम नहीं है, बल्कि उनकी कदर व मंजिलत नहीं है। जबकि इस हकीकत से सारी दुनिया वाकिफ़ है कि जिस कदर मकाम इस्लाम में औरत का है वो किसी और मज़हब में नहीं है। इस्लाम ने औरतों की हिफाजत की है, उनकी बेटी, माँ, बहन, बीवी या जिस भी हैसियत में वो ज़िंदा हैं, हर हैसियत का एहतराम किया है और उनके हुकूक वज़ा किए हैं। कभी इफ़ एंड बट का सवाल औरत के मामलात में नहीं आया। हर एतबार से औरत के मामलात को इस्लाम ने काबिल कदर नज़र से देखा भी है और लोगों को उसकी तालीम और उनमें इसकी तरवीज भी की है। लेकिन हम अपनी जहालत के अंधे हैं और अपनी बातों को कुरान और हदीस बनाकर थोपना शुरू कर देते हैं। लिहाजा
میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے آپ ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں، اور اگر واقعتاً کوئی مجرم قرار پائے تب بھی لوگوں سے اس کو بچا کر قانون کے حوالے کریں، تاکہ جو قانون میں اس کی سزا بنتی ہے وہ قانون اور قانونی ادارے اپنے پروسیس سے اسے گزار کر اسے وہ سزا دیں۔ لیکن ہمیں خود فیصلہ کرنا نہیں چاہیے، اس سے اسلام کا نقصان ہے۔